बड़े शहरों में बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ बहुत छोटी बालकनी है, धूप नहीं आती या आप यूँ कह सकते हैं ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि धूप छन कर आती है। तो क्या ऐसे में हम प्लांट ना लगाएं? बिल्कुल लगाइए। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए एक इतनी अच्छी फ्रेंड साबित हो सकूँ कि आपके प्लांट से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। वीडियो में मैं ये बता रही हूँ कि वो कौन से पौधे हैं जिन्हें धूप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और आप यकीन कीजिए वही बताऊंगी जो एक्सपीरियंस किया है। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये पीस लिली का पौधा है। मैं साथ के साथ प्राइस भी बता देती हूँ ताकि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए इजी हो जाए। ये 100 to 150 रुपीज़ का नर्सरी पर मिलेगा। बहुत ही हार्डी सख्त परमानेंट प्लांट है। इस पौधे को जैसे ही आप धूप में रखते हैं इसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं और पौधा खराब हो जाता है। कंप्लीटली शेड में रहने वाला पौधा है और इसको हमेशा छोटे गमले में लगाइए। बहुत बड़े गमले में ये पौधा खराब हो जाता है। पीस लिली में एक बार जब फ्लावरिंग हो जाती है तो 1 महीने तक इसके फूल ऐसे ही खिले रहते हैं। पीस लिली को कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सबसे बेहतरीन खाद है कि आप वर्मी कंपोस्ट 2 चम्मच 2 महीने 2.5 महीने पर डालते जाइए। ये पौधा स्वस्थ रहेगा। पानी ज़रूर डेली चाहिए इस पौधे को, और गर्मियों में तेज लू से बचा कर रखना होता है। इसमें न्यू शूट्स अपने आप निकलती रहती हैं और एक गमले में एक ही फ्लावर खिलता है। वो फ्लावर कम से कम 20 से 25 दिनों तक एज इट इज़ नज़र आता है। बस इस पौधे को गर्म हवाओं से और धूप से बचा कर रखना होता है। अगला जो पौधा है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और ये पौधा आप 5 से लेकर के 8 इंच के कंटेनर में लगा लीजिए। ये शफलेरा है। अम्ब्रेला ट्री के नाम से भी आपको नर्सरी पर मिलेगा। उसके बगल में जो दिख रहा है वो लकी बाम्बू है, जिसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि लकी बाम्बू एक आप यूँ कह सकते हैं फेंग शुई के अनुसार ज़रूरी प्लांट है, घर में रखना चाहिए। तो इन दोनों ही पौधों को आप छोटी छोटी बालकनी में छोटे गमले में लगा करके रख सकते हैं। इन पौधों को कटिंग के द्वारा भी ग्रो किया जाता है। इनके लिए भी वर्मी कंपोस्ट जो खाद होता है वो बेहतरीन खाद है। इन पौधों को धूप की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि इनकी मिट्टी सूखे, इतना क्रॉस वेंटिलेशन हो कि इनकी सॉइल हमेशा गीली ना रहे। ये जो पौधा आप देख रहे हैं इससे तो आप ज़रूर आप कह सकते हैं वाकिफ़ होंगे, और ये एग्लोनिमा है। बहुत सारी कलर वेराइटीज़ आती हैं, और एग्लोनिमा शूट्स के द्वारा, रूट डिवीज़न के द्वारा आप 1 से 2 पौधे आसानी से बना सकते हैं। जैसे ये पौधा मैंने बनाया है। इस पौधे को तेज़ हवा से, तेज़ गर्म लू से बचा कर रखना है, लेकिन हाँ, सर्दियों में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सॉइल थोड़ी सी ड्राई हो तब पानी देना है, या 5 से 6 दिनों के बाद ही पानी दीजिए। लगातार पानी देंगे सर्दियों में तो ये पौधा खराब हो जाएगा, और यदि धूप में रखेंगे तो इस तरीके से इसकी पत्तियां सिकुड़ जाएंगी। अभी बरसात में मेरा ये पौधा गीला हो गया था, मैंने धूप में रखा ताकि मिट्टी सूख जाए, तो इस तरीके से ये फैलने लगा। अब इसको बचाने के लिए मुझे इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल करके, पानी डालकर शेड में रखना होगा। ठीक इसी तरीके से ये स्पाइडर प्लांट है। जैसे ही धूप लगेगी इसकी पत्तियां बेजान मुरझाई हुई सी हो जाएंगी। तो इस स्पाइडर प्लांट को शेड में रखिए जैसे मैंने रखा है। ये वही पौधा था, धूप में बिल्कुल ख़राब हो गया है। अगला जो पौधा है ये है कैलेडियम। बहुत ही खूबसूरत लगता है। कैलेडियम की ये देसी वाली वैरायटी है। इसमें बहुत सारे कलर्स भी आते हैं हाइब्रिड में। इन्हें भी शेड में ग्रो कीजिए। जो कैलेडियम है इनको बल्ब के द्वारा ग्रो किया जाता है, तो आप बल्ब खरीद के भी ग्रो कर सकते हैं, या एक बार ये प्लांट ले लीजिए, आपके यहाँ चलता ही जाता है। बस ओवर वाटर से और तेज़ धूप से बचा करके रखना है। स्पाइडर प्लांट और एग्लोनिमा सबको रखने का यही तरीका है। वर्मी कंपोस्ट सब में देना है और तेज़ धूप से बचा कर रखना है। अगला जो पौधा है वो पोथोस की कोई भी वैरायटी लगाइए, लेकिन ये जो वैरायटी मैं आपको दिखा रही हूँ ये थोड़ी भी धूप बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कम्प्लीटली शेड में रखने वाला पौधा है। यदि आपके यहाँ जगह की कमी है तो एक आइडिया दे देती हूँ कि इसको कैसे लगा सकते हैं। आप वॉल पर टांग सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में ये बहुत बढ़िया चलता है, और हैंगिंग बास्केट की एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि सॉइल सूखती भी है। सॉइल सिर्फ गीली नहीं होनी चाहिए और धूप से बचा कर रखना है। इन पौधों को कटिंग के द्वारा बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। हालांकि मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। ये मार्बल पोथोस है, जहाँ तक यदि मैं गलत हूँ तो आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। पोथोस की बहुत सारी वेराइटीज़ मैंने लगाई हैं। तो मनी प्लांट छोटे छोटे गमले में लगाकर आप रख सकते हैं।
अपने घर में अपने मेन एंट्रेंस पर रख सकते हैं आप। इसमें जो गोल्डन पोथोस होता है वो भी बिना धूप के चलता है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। आपके घर के किसी भी कॉर्नर को एक डेकोरेटिव प्लांट की तरह आप इसे ग्रो कर सकते हैं। जिजी प्लांट कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, देखिए शेड में हालांकि मैंने रखा भी है, पीछे की बालकनी है ये, और बहुत आसानी से चल रहा है। मनी प्लांट में यदि धूप लग गया तो पत्तों की हालत कुछ ऐसी हो जाती है, तो धूप से बचा करके रखना, इस बात का ध्यान रखें। दो सूरत में पत्ते जलेंगे, या तो ओवर वाटर हो रहा है या धूप तेज हो रही है। अंडर वाटर को एक बार तो ये बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बहुत दिनों तक पानी नहीं देने से भी पत्ते जलते हैं। देखिए ये फाइलोडेंड्रॉन की ही एक वैरायटी है। पत्ते तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन गजब का हार्डी प्लांट है। छाया में रखिए, पानी कम दीजिए, और इस तरीके से इसमें शूट्स निकलती जाती हैं और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। हालांकि बड़े पत्तों वाले पौधे लगाने के यदि आप शौकीन हैं और धूप नहीं आती है, तो आगे भी वीडियो में मैं बता रही हूँ कि कौन से पौधे आप लगा सकते हैं। और मॉन्स्टेरा वगैरह लगा सकते हैं। मॉन्स्टेरा जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता और अपने आप चलता जाता है। यदि आप चाहते हैं कि घर के अंदर ही फूल खिलें तो एंथूरियम लगाइए। इसके 3-4 कलर्स आसानी से मिलेंगे। 250 रुपीज़ तक में ये प्लांट आपको नर्सरी पर मिलेगा। इसे फ्रेश तरोताज़ा रखने का एक ही तरीका है कि इसके पत्तियों को क्लीन रखिए, ओवर वाटर ना करें, तेज़ गर्म हवाओं से बचा कर रखें। बहुत ही खूबसूरत ऐसा पौधा है जिसे डाइनिंग टेबल पे भी रखा जा सकता है। एक बार जब इसमें ये फ्लावरिंग हो जाती है तो 1 महीने 1.5 महीने तक इसके फूल ऐसे ही नज़र आते हैं। बाद में जब ये आपको मुरझाए हुए से नज़र आएँ तो इन्हें नीचे से कट कर दीजिए, यानी कि स्पेंड फ्लावर हटाएंगे तो नए फ्लावर्स निकल कर के आएंगे। इन पौधों की ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है क्योंकि तेज़ धूप या धूप की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन इन्हें लगातार 15 दिनों पे फर्टिलाइज ना करके आप 20-25 दिनों पर, 1 महीने पर वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। देखिए ये जो जेरेनियम है इसे भी तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी एक ख़ास बात है कि जेरेनियम कैलेंचो या फिर उसके बगल में दिख रहा था सिनेरेरिया, ये पौधे सर्दियों में बहुत आसानी से आपके घर में, जहाँ की धूप एकदम कम आती है, वहाँ पर शोभा बढ़ाते रहते हैं 3 से 4 महीने। जेरेनियम तो परमानेंट पौधा है, चल जाता है यदि आप गर्मी से बचा लेते हैं। कैलन कोई भी चल जाता है। सिनेरेरिया को बीजों से ग्रो किया जाता है, तो अक्टूबर में आप इसके बीज गमले में लगा सकते हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। ये जहाँ भी लगे होते हैं वहाँ पे मच्छर नहीं आता। इसमें मैंने देखा है मॉस्किटोज़ के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसमें जो एक फ्रेग्रेंस होती है वो आपके गार्डन में एक भीनी-भीनी खुशबू भी देती है और मच्छर मक्खियों से छुटकारा मिलता है। कैलेंचो जो पौधा है, हाइब्रिड हो या देसी हो, इसके बहुत सारे कलर्स हैं। हालाँकि देसी वाले में रेड कलर ही देखा है मैंने, और ये जो पौधा आपको दिख रहा है ये सर्दियों में मिलता है, गुलाब की तरह दिखता है लेकिन गुलाब नहीं है। लेकिन कैलन कोई का रेड मैंने आपको दिखा दिया, येलो और पिंक है मेरे पास, जो कई बार वीडियो में मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि मैंने उसे बचा लिया है, और अब पिंक वाले को मैं रेडी कर रही हूँ आने वाले समय के लिए। फ्लावरिंग इसमें हमेशा नवंबर से फरवरी मार्च तक होगी, लेकिन ये पौधा आपके यहाँ रहेगा यदि आप ओवर वाटर नहीं करते हैं और धूप से बचा लेते हैं। ये जो पौधा है ये ड्रेसिना की ही एक वैरायटी है। ये देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, लंबा पौधा हो जाता है, और ड्रेसिनास की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। तो ड्रेसिना की किसी भी वैरायटी को यदि आप लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि धूप और ओवर वाटर से आपका पौधा खराब हो सकता है। इस पौधे को रूट डिवीज़न के द्वारा अलग किया जा सकता है और एक से बहुत सारे पौधे बनाए जा सकते हैं। इसे कटिंग के द्वारा भी लगाया जा सकता है। देखिए जो कलेथिया होता है, इसके पत्ते ही इतने खूबसूरत होते हैं कि इसमें आपको ज़रूरत ही नहीं होती फ्लावरिंग वाले प्लांट की। तो छोटी बालकनी है जहाँ धूप नहीं आती, आप ये पौधा लगा कर देखें, आपको कमी महसूस ही नहीं होगी फूलों वाले पौधों की। कलेथियास के बहुत सारे कलर्स हैं, थोड़े कॉस्टली आते हैं ये प्लांट, 100-150 रुपीज़ के आपको नर्सरी पर मिलेंगे। इसी तरीके का एक पौधा ट्रायो करके आता है, इसके बहुत सारे कलर्स होते हैं। ये कलेथिया की ही एक वैरायटी है, ट्रायो स्टार शायद इसका नाम है। बहुत पहले जब मैंने गार्डनिंग की शुरुआत की थी 2020 के पहले भी तो ये पौधा मेरे पास था, अभी नहीं है, लेकिन कहीं नर्सरी पर दिखा नहीं है मुझे, तो प्राइस तो नहीं बता पाऊँगी। देखिए ये मॉन्स्टेरा है,
मॉन्स्टेरा तो 100-150 रुपीज़ में मिल जाएगा और कटिंग के द्वारा बहुत सारे ये ग्रो हो जाते हैं। ये घर के अंदर रखने वाला पौधा होता है। ऐसे ही कलेथिया के जितने भी आप कलर लेकर के आ रहे हैं, उसे ऐसे जगह पे शुरू से ही रखिए जहाँ पर कि शेड हो, और पानी हमेशा सोच समझ कर दीजिए। यदि आप पानी ज़्यादा देते हैं तो ये पौधे खराब हो जाएँगे। रबर प्लांट लगाइए, लेकिन हाँ, रबर प्लांट के लिए एक बात मैं बोलूँगी कि इसको कभी-कभी धूप की ज़रूरत पड़ती है। तेज़ धूप तो नहीं, लेकिन जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी वाली धूप होती है ना, ये रबर प्लांट के लिए चाहिए होता है, इसके ग्रोथ के लिए। इसके पत्तियों को क्लीन रखना होता है। ऑक्ज़ैलिस लगाइए, ऑक्ज़ैलिस अभी आने वाले समय में आपको मिलेगा, परमानेंट पौधा है, शेड में ग्रो होता है, बहुत ही फैल जाता है, अम्ब्रेला का रूप ले लेता है और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इस पौधे को बचाने के लिए बस ये करना है, पानी का ध्यान रखना है, ओवर वाटर नहीं करना है, और छाया में फूल वाले पौधे चाहिए तो अभी तक आपको 3-4 पौधे मैं बता चुकी। कैलेनकोई हो गया, ऑक्ज़ैलिस है, पीस लिली है, एंथूरियम है, ये सारे पौधे आप लगा सकते हैं। तो अब से आप ये ना सोचें कि आपके यहाँ धूप नहीं आती तो आप फ्लावरिंग वाले प्लांट नहीं ले सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। अगला जो पौधा होगा वो हम सब का फेवरेट है और वो होगा एरिका पाम। एरिका पाम बहुत ही कॉमन डेकोरेटिव हाउस प्लांट है जो आपको सभी के घरों में दिख जाएगा। और एरिका पाम जिस भी कॉर्नर में आप लगा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे कि वहाँ साफ सफाई हो, क्योंकि मच्छर वगैरह इसमें पीछे में, एरिका पाम के पीछे जमा हो जाता है। तो उसको रोटेट करते रहिए और जहाँ भी आप लगा रहे हैं इस बात का ध्यान रखिए कि मिट्टी सूखे। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये जरबेरा है। जरबेरा के बहुत सारे कलर्स आपको मिलेंगे। इसको जहाँ भी आप रख रहे हैं शेड में रखेंगे, पानी कम देंगे, नहीं तो पत्तियों में फंगस लग जाएगा। और जो जब भी आप खाद देना है तो स्प्रे करके दीजिए तो बेहतर रहेगा। इसके भी फूल एक बार खिलने के बाद बहुत टाइम तक ऐसे ही रहते हैं। बीच बीच में रोटेट करते रहिए गमले को। देखिए नीचे से ऐसे इसमें फ्लावरिंग होती है, हालांकि परमानेंट पौधा है, लेकिन सर्दियों में इसमें फ्लावरिंग मैंने बहुत ही बढ़िया देखा है। रूट डिवीज़न से इस पौधे को आप 1 से 2 बना सकते हैं। ये पौधा भी कोई ज़्यादा सस्ता नहीं मिलता, थोड़ा कॉस्टली ही मिलता है, लेकिन प्राइस मुझे ध्यान नहीं है। स्नेक प्लांट भी महंगा मिलता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसकी कटिंग कहीं से ला करके लगा लीजिए। कई बार मैं वीडियोज़ में बताती रहती हूँ, स्नेक प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसे तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। यदि आप खाद नहीं भी देते हैं फिर भी ये पौधा आपके यहाँ चलता जाएगा। स्नेक प्लांट की 2-3 वेराइटीज़ तो आपको नर्सरी पर आसानी से मिलेंगी। कई सारी वेराइटीज़ तो मैं खुद दिखाती रहती हूँ। इसको रूट डिवीज़न से, पत्तियों से, पानी में बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये बेगोनिया का पौधा है। अब बेगोनिया जो है इसको परमानेंट प्लांट कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। ये दिसंबर से अप्रैल तक तो फ्लावरिंग करेगा, लेकिन मेरे अपने कई फ्रेंड्स के यहाँ मैंने देखा है, ये गमले में शेड में रखा हुआ है, अपने आप ही ग्रो होता रहता है। लेकिन मेरे यहाँ मैंने देखा है कि गर्मी में ये अक्सर मुरझा जाता है, लेकिन फ्लावरिंग शेड में करता है। तो बेगोनिया आपके यहाँ कैसे चलता है आप ज़रूर बताइएगा। बेगोनिया का पौधा लगाइए, इसमें पानी कम से कम देना है, नहीं तो इसकी पत्तियाँ जो हैं मोम की तरह होती हैं, गलने लगती हैं। देखिए कुछ इस तरीके से। तो बेगोनिया के 2-3 कलर्स तो आसानी से मिलेंगे, पिंक, रेड और वाइट। 50-50 रुपीज़ के नर्सरी पर मिलेंगे। दिसंबर जनवरी में ही मैंने देखा है। कटिंग के द्वारा लग जाता है ये पौधा। देखिए जोर से पकड़ने के बाद इसके पत्तियों में पानी भरा होता है, यानी सकुलेंट की ही एक वैरायटी है, शायद ऐसा मुझे लगता है। तो सकुलेंट्स की जितनी भी वैरायटी होती हैं उन्हें कभी भी ओवर वाटर नहीं करना होता है, नहीं तो ये पौधे खराब हो जाते हैं। एक चीज़ और है, बड़े गमले में नहीं लगाना है, ज़मीन में नहीं लगाना है। ज़मीन में अच्छा नहीं चलेगा क्योंकि इसकी रूट्स शैलो होती हैं, छोटी-छोटी रूट्स होती हैं। तो छोटे रूट वाले पौधे को ज़मीन में सँभालना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो इसे 6 इंच के कंटेनर में लगाइए, एक ही गमले में बहुत टाइम तक ये चलता रहेगा। ये जेरेनियम का दूसरा कलर है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके पत्ते भी बहुत खूबसूरत होते हैं और इस पौधे को शेड में ही ग्रो करना है, ज़्यादा धूप में नहीं, ये पौधा ख़राब हो जाएगा। ऑक्ज़ैलिस है जो पहले मैं आपको बता चुकी। ऑक्ज़ैलिस का पौधा आने वाले टाइम में 50 रुपीज़ तक में आराम से नर्सरी पर मिल जाएगा। आप ये लगा सकते हैं, शेड में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। यदि हैंगिंग बास्केट के लिए आप पौधा तैयार करना चाहते हैं तो ये ऑक्ज़ैलिस वगैरह का पौधा हैंगिंग बास्केट में बहुत ही बढ़िया चलता है। अब ये जितने भी पौधे हैं इनके लिए आप कोई खाद चाहते हैं तो
आप वर्मी कंपोस्ट वाला खाद बेस्ट है। हमेशा 1.5 महीने 2 महीने पर इन पौधों को खाद दीजिए और जितने भी बिना धूप के चलने वाले पौधे होते हैं उनमें पानी का विशेष ध्यान देना होता है। जैसे ही आपने ओवर वाटर किया, मिट्टी गीली रही तो वो पौधा खराब हो जाएगा। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।